का स्वरूप समझने के लिए पहला तत्व है जीव। सबसे पहले जीव तत्व को लिया है, जबकि श्रेष्ठ तो मोक्ष है उसको नहीं लिया है, पर जीव को लिया है। इसका कारण जीव अनादि से अपराधी है, अनादि से। तो जैसे कोर्ट में अपराधी को सामने खड़ा किया जाता है तो जीव अपराधी है, एक कारण, और दूसरा कारण है जीव ही मोक्ष का अधिकारी है। दोनों तरफ से ये दो बात जीव के लिए आई है। तो जीव स्वयं अपराधी भी है और मोक्ष का अधिकारी भी है, इसलिए जीव तत्व का पहले नाम लिया है। तत्वों में क्रम में नंबर 1 पर जीव है, जो आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, पर द्रव्य से पूर्ण भिन्न और स्व से पूर्ण अभिन्न। ऐसा वो जीव 3 तरह से पाया जाता है। अशुभ यानी पापों में रचा पचा, शुभ जो पुण्य में है, जो पुण्य के कार्य करता है, और तीसरा है शुद्ध परिणाम वाला। देखा जाए तो मैं त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, अनादि से संसार में पड़ा हूँ, फिर भी मैंने अपने त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ा। जैसे हीरे की अंगूठी कीचड़ में कहीं गंदगी में भी पड़ जाए तो हीरा कभी कीचड़ हुआ नहीं, न कीचड़ कभी हीरा हुआ नहीं, एक जगह है, पर किसी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। तो जीव जिसमें दर्शन ज्ञान स्वभाव है, जीव और दर्शन ज्ञान 3 काल में भी अलग नहीं हो सकते। इसको कहते हैं त्रैकालिक तादात्म्य संबंध, जो कभी अलग हो सकता नहीं। जैसे मैंने कल बताया था, शक्कर की मिठास अलग करके बताओ, शक्कर का सफेदीपना अलग करके बताओ, तो वे पुद्गल के गुण हैं, वर्ण गंध रस पर। ऐसा जीव का है दर्शन और ज्ञान। जीव हीन से हीन दशा में रहा तो वहां भी उसका ज्ञान कुछ हिस्से में उघाड़ है, वो है निगोदिया। वहां पर क्षुद्र दशा है जीव की, सबसे क्षुद्र दशा वो निगोद है, और सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट दशा है वो सिद्ध भगवान की है। तो जीव जो ज्ञान दर्शन वाला है, अशुभ शुभ शुद्ध परिणाम वाला भी पाया जाता है। आगे दूसरा ले रही हूं, अजीव। अजीव को 2 नंबर में क्यों रखा? जीव ने आत्म लक्ष्य से कभी अपराध नहीं किया है। जीव स्वयं जब आत्म स्वरूप में ध्यान करने लग जाता है, आत्म स्वरूप का या आत्मा की ओर रुचि बताई है, तो वहां धर्म होता है। जब जीव ने संसार में 4 गति में अनादि से जो फेरा खा रहा है, घूम रखा है, तो जीव ने कौन सा पाप किया, कौन सी गलती की कि जीव ने अजीव के साथ, अजीव पुद्गल द्रव्य, उस पुद्गल द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो एक अपनत्व है, उसको सब मेरा मानता है, तब जीव ने ये गलती की कि परद्रव्य के साथ जुड़कर मिथ्या राग द्वेष करता रहा। जीव के बाजू में का जीव है, जीव ने अपराध किया था, आत्म लक्ष्य से नहीं किया, अजीव के लक्ष्य से अपराध किया है। और वो अजीव तत्वों में पुद्गल द्रव्य, अन्य 4 जो अजीव द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये अपने अपने स्वभाव में है, इनका कोई लेना देना नहीं। किसी को जो कुछ सहयोग मिलता है तो वो दे देते हैं, पर बाकी संसार का खेल 2 ही तत्वों से चल रहा है, जीव और अजीव, इन 2 से चल रहा है। तो जीव ने जब अजीव के साथ रागात्मक द्वेषात्मक संबंधों से अपने को जोड़ लिया, तब वो आश्रव बंध होता है। वहां पर ज्ञानी जन कह रहे को अजीव कैसा है कि जिसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चेतना है, कुछ भी नहीं, जड़ है। वो स्वयं को नहीं समझ सकता, कुछ भी नहीं, कारण ज्ञान नहीं, दर्शन उसके स्वभाव में नहीं है। पुद्गल में तो उसके विशेष गुण जो है वर्ण गंध रस स्पर्श। तो जीव स्वयं अजीव के साथ जुड़ा, और जीव जब अजीव के साथ जुड़ गया, राग द्वेष किए,
तो तीसरा तत्व आ गया वहां, आश्रव। जीव ने जड़ के साथ मिथ्यात्व राग द्वेष जो किया, उस मिथ्यात्व राग द्वेष का निमित्त पाकर आश्रव कर्माश्रव का जल आने लगा, कर्माश्रव का जल आने लगा और वो कार्मण वर्गणा रूप बनकर आत्मा के साथ जुड़ गया। वो है आश्रव। आश्रव का जो अर्थ है, जीव में कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहते हैं। आश्रव का अर्थ है आना। तो क्यों आया कि जीव ने बुलाया, राग और द्वेष के माध्यम से या मिथ्यात्व के माध्यम से। तो वो आश्रव भी दो प्रकार का है, एक द्रव्याश्रव, दूसरा भावाश्रव। अब भावाश्रव क्या है? जीव अरूपी है, अरूप यानी जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। जीव अरूपी है, चैतन्यवान है और जीव के अरूपी अवस्था में अशुभमय यानी पापमय और शुभमय यानी पुण्यमय जो भाव मेरे अंतःकरण में हुए हैं, मेरे भाव मन में हुए हैं, मेरे भीतर में पड़े हैं, अयक है। तो अंतर में जो रागात्मक, द्वेषात्मक, पुण्यात्मक, पापात्मक जो परिणाम आए है, उस परिणाम को रागात्मक, द्वेषात्मक या पापात्मक, पुण्यात्मक, ये जो परिणाम है मेरे भीतर में आए, उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं। और उस परिणाम का निमित्त पाकर राग द्वेष या पाप पुण्य, इसका निमित्त पाकर जब द्रव्य कर्मों का जो आगमन होता है, द्रव्य कर्मों का, द्रव्य कर्म 8 है, ज्ञान होने से लगाकर अंतराय तक। तो जो द्रव्याश्रव आता है, वो द्रव्य कर्म जो आते है, उसको कहते हैं भावाश्रव। द्रव्याश्रव मिथ्या में पड़ो, भावाश्रव तो भीतर के परिणामों को कह रहे हैं, और द्रव्याश्रव उससे कहते हैं कि भावाश्रव का निमित्त पाकर द्रव्याश्रव यानी 8 कर्म पर 8 कर्मों के जो परमाणु स्कंद बनकर आए, कार्मण वर्गणाएं बनकर आए, वो आत्म प्रदेशों में जाकर स्थिर हो गया है। तो 8 कर्मों का आना द्रव्याश्रव, और भीतर में परिणामों में जो राग द्वेष आदि जो कुछ आया है, उसको कहते हैं भावाश्रव। अब अगला जो है बंध तत्व, कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ, कर्म जड़ है, जीव चेतन है। तो कर्मों का आश्रव के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ संबंध होना, आत्मा के साथ एक रूप होना, आत्म प्रदेश में आकर ठहर जाना, उसको कहते हैं बंध तत्व। आश्रव के द्वारा जो कर्म आए है, वो इकट्ठे होकर आत्मा के प्रदेशों पर जाकर बैठ जाते हैं, वो बंध तत्व उसको कहते हैं। अब बंध तत्व के भी 2 भेद है, भाव बंध और द्रव्य बंध। अब भाव बंध किसे कहते हैं? आत्मा का मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप के भाव में सतत बने रहना, जीव के उन संस्कारों या वासनाओं को भाव बंध कहते हैं, जिसके कारण राग द्वेष आदि करने की प्रेरणा मिले। वर्तमान में संसार के सारे जीव है कभी रागात्मक, कभी द्वेषात्मक। बिना राग और बिना द्वेष के परिणामों से एक समय भी उसके पास अभी तक नहीं आया है जिसके पास वो भाव बंधन है। तो ज्ञानी जन करे आत्मा का सतत मोह, राग, द्वेष या पुण्य पाप के परिणामों में ही चलना, सतत वही परिणाम बार बार आना। जैसे दुकान पर बैठे के बार बार पैसे 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 परिणाम आते हैं, ऐसे ही ये जीव जिसके भीतर में, जिसके परिणामों में सतत राग द्वेष बने, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति घृणा,
किसी के प्रति पुण्य भाव, किसी के प्रति पाप भाव, ये जो परिणामों में आ रहे हैं सतत, उसको कहते हैं भाव बंध। और द्रव्य बंध, भाव बंध का निमित्त पाकर जो द्रव्य कर्मों का जीव के प्रदेशों के साथ बंध जाना, दूध पानी की तरह बंध जाना, उसे द्रव्य बंध कहते हैं। तो भाव बंध रूप जीव के जो परिणाम है, किसके? भाव बंध रूप जीव के जो परिणाम है वे है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। ये 5 कारण है भाव बंध के। मिथ्यात्व का अर्थ है खोटी मान्यता, अंधश्रद्धाएं। और अव्रत का है कि नियमों में नहीं रहना, जो आगम में श्रावक और साधु के लिए जो एक मर्यादा दी है, उस मर्यादाओं में नहीं रहना, आगम आज्ञा नहीं मानना। मर्यादा में ही मुक्ति का कारण बनता है। अगर हम अंतरंग बहिरंग मर्यादा में नहीं रहे तो अनंत संसार खड़ा है हमारा। श्रावक के लिए व्रतों की बात रखी, साधुओं के लिए महाव्रतों की बात रखी है। तो ये जो 5 रोग अनादि को से जीव को लगे, मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय। तो प्रमाद का अर्थ है आत्मा के प्रति असावधानी, स्वयं का जवाबदार नहीं होना, स्वयं के लिए, निज आत्मा के लिए सतत लापरवाह होना। पर द्रव्य में रुचा फचा पड़ा है, पर द्रव्य में जाकर बार बार उसी में रमता, उसी के गुण गाता है, उसी के गीत गाता है, पर स्वद्रव्य के साथ अभी तक जुड़ा नहीं है। स्वद्रव्य है मेरी चेतना, मेरी आत्मा, उसके साथ जुड़ा नहीं। क्यों? पुरुषार्थ, एक तो आत्मा की अनंत शक्ति का ज्ञान नहीं, भान नहीं, और दूसरा बात अनादि के संस्कार ऊपर द्रव्य के ही साथ रहे तो उसको तो अपना मानने लगा। और उस आगे है कषाय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ। कष आय, जो संसार की खेती करावे, आय यानी इनकम, कष यानी खेती, संसार की खेती जो करावे वो कषाय। अशुभ योग, मन वचन काया से या 5 इंद्रियों से सतत पाप क्रियाएं करना, वो है अशुभ योग। तो ये है भाव बंध के कारण 5 प्रकार के। और द्रव्य बंध है भाव बंध के निमित्त से जो द्रव्य कर्मों का जीव के प्रदेशों के साथ बंध हो जाना, वो है द्रव्य बंध, उसे कहते हैं। अब ये जो आश्रव है, इसको रोकने के लिए परमात्मा ने जो हमें तत्व बताया है, आश्रव को कैसे रोका जाए, तो आश्रव को रोकने के लिए उसका बाजू का ही तत्व दिया है संवर। तो संवर क्या होता है कि कर्मों के आगमन का मार्ग रुक जाना। जिस मार्ग से, जिसके द्वारा कर्म आश्रव यानी कर्मों का आना होता है, उसको रोकना, बंद करना। कल उदाहरण दिया था नाम का कि भाई सारे एक छेद बंद करो। तो वही कर्मों के, नए कर्मों के आगमन का मार्ग रुक जाना, उसे संवर कहते हैं। अब संवर के भी 2 भेद है, एक भाव संवर और दूसरा है द्रव्य संवर। तो भाव संवर क्या है? जीव के जिस परिणामों से कर्मों का आना यानी कर्म आश्रव रुक जाना, तो कर्म आश्रव का रुक जाना, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। जैसे जीव में वो परिणाम आ रहे कि जगत का ज्ञाता दृष्टा बनकर संवर या सामयिक समत्व भाव, जिस गीता में समत्व योग बताया है, समत्व योग, बिल्कुल समता, यानी कोई भी कर्म उदय में आया है, कौन सा आया ने क्या आया है, हम मैं मेरे भीतर अपने स्वरूप की ओर निगाहें डाल रखूं, उसका ज्ञान में रहूं, स्वरूप क्या है, कैसा है, उस स्वरूप का चिंतन करूं, मनन करूं, सतत चिंतन मनन करूं, अपने भीतर में रहना।
बाहर में कौन आए कौन जाए जैसे दिखता नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई दुकानदार दुकान करता है, बड़ी दुकान है, और संध्या समय जैसे ग्राहक कम होते हैं तो सारे तिजोरी से दिन भर की कमाई की सारी नोटें बाहर निकालता है, और नोटें निकाल रहा, नोटें गिन रहा है। अब वो नोटों के बंडल इतने कितना ध्यान से गिनता है वो, कि कौन आया न कौन गया उसको कुछ पता ही नहीं है। उसी प्रकार जब जीव आत्मलक्षी बनकर समत्व की साधना करता है तो कौन सा कर्म उदय में आया, कौन सा कर्म नहीं आया, कौन सा आया, कौन सा गया, उसका ध्यान नहीं कर, उसने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया निज आत्मा में रमण करना, उसका नाम संवर्ग है, सामयिक है। तो ये जो भीतर में जो परिणाम है, समत्व भाव, समता सहित परिणाम, कोई अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आवे तो अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, अच्छी है नहीं, बुरी है नहीं, सुखद है नहीं, दुखद है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ निज आत्मा में रमण करना, वो परिणाम जो आ रखे है आत्मरमणता के, उसको कहते हैं भाव संवर। और भाव संवर का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों के नए कर्मों का आगमन रुक गया। नए कर्मों का आगमन जब रुक जाता है तो उसे कहते हैं द्रव्य संवर। भाव संवर रूप जीव के परिणाम जो है उसकी बात रख रही हूं कि भाव संवर के जो परिणाम कौन से, एक निश्चय सम्यक दर्शन, इसके परिभाषा आगे आएगी। प्रश्नकार ने प्रश्न भेजा है, उसका भी समाधान दिया जाएगा, अपने हम क्रम से आगे चल रखे थे। तो भाव संवर में निश्चय सम्यक दर्शन सहित, शब्द सुनो, निश्चय सम्यक दर्शन सहित। तो अंतरंग में तो निश्चय सम्यक दर्शन है, और बाहर में व्यवहार सम्यक दर्शन, वो है देवरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, इन दोनों का ही चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन की तो आवश्यकता है ही है, सिर्फ व्यवहार सम्यक दर्शन से जीव मोक्ष नहीं जाता, वो तो होना ही है, और उसके साथ निश्चय सम्यक दर्शन वो भी होना है। तो निश्चय सम्यक दर्शन सहित व्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, 10 यति धर्म, 12 अनुप्रेषण, 12 भावने, 22 परिसहजय एवं चारित्र, या जिसको हम बाहर में महाव्रत कहते, अंदर में उसको चारित्र परिणाम यानी समत्व भाव। इस प्रकार हमने नए कर्मों को द्रव्य भाव दोनों से जिसने रोक रखा है वो वितराग मार्ग का राही है, सम्यक दर्शन पूर्वक है। अब ये जो कर्म उदय में आए, नए बंधे नहीं, नए कर्मों को आने नहीं दिया हमने, उसका फल श्रुति क्या मिली, जो अतीत में कर पड़े हुए कर्म धीरे धीरे उदय में आए है सामने, हमने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मैं बाहर से जुड़ा नहीं, मेरी चेतना बाहर में नहीं जुड़ी, भीतर में निजात्मा के साथ जुड़ी, तो वो जो कर्म आए थे वो चले गए, नए कर्मों का आगमन नहीं हुआ है। जैसा कोई कर्जदार आदमी उसको कर्ज देना है तो धीरे धीरे सारा कर्जा चुका देता है, नया कर्जा नहीं लेता, तो कोई साहूकार उसको परेशान करने का कारण नहीं, बाबू मैंने आपका सारा धन चुका दिया, कर्जा चुका दिया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष, मोक्ष मार्गी, जिज्ञासु, मुमुक्षु आत्माएं वर्तमान में जो साधना है उनकी संवर साधना, सामयिक साधना, और उस कारण पुराने कर्म जा रहे थे, नए कर्म रुक गए थे। जैसे जैसे यथावस्थान ये जीव परिणामों की ऊंचाई में जाता है, वैसे वैसे कर्म, नए कर्म को रुका हुआ है, नए कर्म को रोक दिया है, पुराने कर्म निकल रहे हैं, उसको कहते हैं निर्जरा। निर्जरा जब भी हुई है वो निर्जरा सम्यक दर्शन पूर्वक ही हुई है। बिना सम्यक दर्शन तुम जन्मों जन्म तक व्रत महाव्रत लेवो, मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। इसीलिए ज्ञान ने ग्रंथों में लिखा है कि अनंत बार मेरू जितना होगा पात्रा लिया करे, मेरू जितना होगा पात्रा लिया तो भी जीव की गरज नहीं, मोक्ष मार्ग मिला नहीं, कारण निश्चय सम्यक दर्शन नहीं था वहां। दर्शन यानी अनुभूति, आत्मानुभूति। अभी वो दर्शन कितने प्रकार का है आगे चर्चा करूंगी। तो निर्जरा तत्व क्या है कि पूर्व में बंधे हुए कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से धीरे धीरे अलग होना, धीरे धीरे झड़ना, इसे निर्जरा कहते हैं।
निर्जरा के दो भेद, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा में जीव के जिन परिणामों के निमित्त से पूर्व कर्म झड़ते हैं या कषाय क्षीण होते जाते हैं, उसे भाव निर्जरा। कारण कषाय क्षीण क्यों है कि भीतर में सामयिक को पूरे पुरुषार्थ में लगाया, ऐसे शुद्ध सामयिक हो जहां मेरे अंदर के परिणाम बिगड़े नहीं, वो सामयिक शुद्ध मोक्ष मार्ग है। तो पुराने जो कर्म कषाय आदि क्षीण होते जा रहे हैं, अनादि आत्मा के साथ पड़े हुए कर्म भी जा रहे हैं, नया आया नहीं है, वो है भाव निर्जरा। जो परिणामों की बात है तो वो भाव निर्जरा है। और द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा रूप तप के निमित्त से 12 प्रकार के भी तप दिए। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र मूल में, अध्यात्म में तो यही है, और आगम में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप 4 प्रकार से बात करके इसके पीछे भी कोई न कोई एंगल है, कोई न कोई कारण है। तो यहाँ पर भाव निर्जरा रूप तप के निमित्त से द्रव्य कर्म, यानी 8 कर्मों का आत्मा से अलग होना, उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। अब आया मोक्ष तत्व, 8 कर्मों से सर्वथा रहित हो जाना, आत्मा की पूर्ण शुद्धि, आत्मा की पूर्णता के साथ शुद्ध हो जाना, जैसा स्वभाव था वो स्वभाव प्राप्त कर लिया, भव भ्रमण से मुक्त होना, अनादि के दुखों का अंत करना, अब नया कुछ दुख नहीं, ना संसार का दुख है ना सुख है, एक आत्मा आनंद में रमण करता है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम, मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, वही परम तत्व है। और वही परम तत्व जहां न संकल्प है न विकल्प है, न मैं हूं न मेरा है, कुछ भी नहीं, योगी लोग उसमें रमण करते हैं। तो भाव मोक्ष, सभी 8 कर्मों का अलग हो जाना, भव भ्रमण से मुक्त हो जाना, संपूर्ण दुखों का नष्ट हो जाना, अशरीरी हो जाना, आत्मा का संपूर्ण तथा शुद्ध स्वरूप प्राप्त होना, उससे कहते हैं मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व के भी 2 भेद है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष जीव के रागादि, मोह रागादि भावों से या किसी भी वासना से, किसी भी इच्छा से मुक्त हो जाना भाव मोक्ष है। और ये भाव मोक्ष 10वें स्थान का अंतिम समय और 12वां का पहला समय, वहां मोहनीय कर्म नष्ट हो गया, वो है मेरा भाव मोक्ष। और भाव मोक्ष का निमित्त पाकर 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म से जीव का अलग हो जाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म में शरीर आया है, इनसे पूर्ण मुक्त हो जाना, उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, तो द्रव्य भाव मोक्ष सिद्ध भगवान को हुए, भाव मोक्ष सिर्फ 13वें 14वें गुण स्थान वालों को है, और द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से मोक्ष ये सिद्ध भगवान के पास है। अब इन 7 तत्वों को समझाने के लिए हम आपको लोक व्यवहार का एक सामान्य उदाहरण पेश करने जा रहे हैं, तो ठीक से ध्यान रखिए, ध्यान एकाग्र बनो, थोड़ा सुनने वाले जो भी इस पे आयत है, नम्र निवेदन है एकाग्र होकर सुने। हाँ, तो यह देखो, एक चूल्हा जल रहा है, उस पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी है तपाने के लिए, और वो चूल्हे में से अंगारे आ रहे, धुएं आ रहा है, अग्नि का धुआं उठ रहा है, बर्तन की तरफ जा रहा है, और ये काला धुआं बर्तन को चिपक रहा है। बर्तन का कालापन दूर तरफ आ रहा है, बर्तन का कालापन दूर करना अगर है तो पहले बर्तन को चूल्हे से अलग करो। तो चूल्हे से बर्तन को अलग किया जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर बर्तन को धीरे धीरे मांजना शुरू करना पड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कालापन निकलता 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 हुआ बर्तन का पूरा कालापन निकल जाना, साफ हो जाना, साफ कर दिया बर्तन। ये घटनाएं आप रोज देखते हो।
अब इसमें मैं बैठा रही हूं 7 तत्व। बर्तन है जीव तत्व, चूल्हा है अजीव तत्व जो पुद्गल द्रव्य। बर्तन है जीव तत्व, चूल्हा है अजीव तत्व। अंगारे से आता हुआ कालापन, वो जो धुआं है आ रहा है, वो है आश्रव तत्व। वो धुआं बर्तन को चिपक जाना, आया हुआ धुआं वो बर्तन को चिपक जाना, वो है बंद तत्व। अब बर्तन तो काला हो गया, अब बर्तन को साफ करना है तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि बर्तन को चूल्हे से अलग करो, अलग करो पहले। तो बर्तन को चूल्हे से अलग करना, उसका नाम संवर तत्व के नया कालापन रुक गया पूरा। और उसके बाद बर्तन का थोड़ा थोड़ा कालापन निकालने के लिए बर्तन को मांजना, बाहर से जोर जोर से मांजना, और धीरे धीरे वो जो कालापन आया वो कम होता जा रहा है। जो जो कालापन कम होता जा रहा है उसका नाम है निर्जरा तत्व। पूरा कालापन बर्तन का निकाल दिया, निकल जाना, उसका नाम है मोक्ष तत्व। जलते हुए चूल्हे पर बर्तन रखा गया है और बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया, अर्थात बर्तन काला हुआ। अनादि से आज तक मेरी चेतना उस आश्रव यानी पौद्गलिक पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है। पाप क्रियाएं करता करता कीच पूरी चेतना काली जैसी हो गई है। जब कहीं कोई पुण्य उदय हुआ, देव गुरु धर्म का सानिध्य मिला, अनंत अनंत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है। ये सामान्य मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ, 8 बोलों के साथ मिला हुआ जो मनुष्य जन्म है वो 8 बोल है। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कोण, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, लंबी आयु, संत समागम और शास्त्र श्रवण। खाली मनुष्य जन्म के लिए कितना पुण्य था, आगे के एक एक के लिए कितना पुण्य हमने कमाया तब ये जन्म पाया। पापी लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धिहीन लोगों को यह भी समझ नहीं रहा है कि मनुष्य जन्म की क्या कीमत है। वो कीमत तब समझेगी जब मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, तब कहेंगे मनुष्य जन्म चाहिए। देवता भी रो रखे, हर तुम्हारे पास है, तुम इस जन्म के लिए नहीं रो रहे, तुम धन के लिए रो रहे। रात दिन धन 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 के पीछे तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हुआ, पर उसके साथ अगर धर्म जड़ा हुआ होता तो जीवन धन्य हो जाता। ऐसा मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पागल जैसा इधर उधर दौड़ रहा है। थोड़ा समझो, ये जन्म बार बार का नहीं है दीवानों प्रियो। तो मैं तत्व की बात जो बता रही थी, वो चूल्हे का जो बताया, अगर चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ है, वहां तुम मांजने का अगर कार्य कर रहे हो तो धुआं तो आ रहा है। तो ज्ञानी जन कहते पहले कीचड़ से सना कपड़ा कीचड़ में नहीं धोते, तो पहले कपड़े को कीचड़ से बाहर निकालो। ऐसे बर्तन को कीचड़ से, बर्तन को चूल्हे से अलग करो। यानी हमारी चेतना जो पापमय रूपी कीचड़ में, आश्रम में डूबी है अनादि से, उसको पाप से बाहर आओ। फिर देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर समझो। वे बताते हैं आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा। तो शुद्धिकरण, आत्मा के पूर्ण शुद्धिकरण के 3 कारण जो शुरू में हमारे आचार्य उमा स्वाति ने भगवान ने कर दिया, पर आचार्य उमा स्वाति ने अपने ग्रंथ में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राण मोक्ष मार्ग। एक भी कम नहीं चलता, एक भी ज्यादा नहीं, ये 3 है पक्के है, इसी से ही मोक्ष मार्ग बनता है। तो ज्ञानी जन ने कहा है कि अनादि के कर्म कीचड़ में पड़ी हुई मेरी चेतना, मेरी आत्मा राग द्वेष करती रही। पुराना निकाल, पुराना आ रहा, नया बंद हो रहा है, पुराना उदय में आ रहा है, उदय में आया, हाँ एक चींटी निकली और एक ऊंट आके बैठ गया घर में। कितने कितने राग द्वेषों से भरे, कोई धन के पीछे पागल, धन करा, कोई परिजन करा, कोई पदार्थ का, किसी को गलत करा, किसी को पता नहीं कितने कितने राग के हमारे परिकल्पना, और वो भी अधिकतर सब सारे संसार के राग, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सारा लोक मेरा। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा है इच्छा आकाश के समान अनंत है। कई बार मैं प्रश्न पूछती हूँ इच्छा अनंत क्यों है,
तो इच्छा का नाश नहीं होता, इच्छाएं मिटती नहीं, इच्छाएं होती रहती। अगर इच्छाएं मिटती नहीं तो जीव अनंत सिद्ध कैसे हो गए? इच्छा अगर नहीं मिटे, नहीं मिटे तो अनंत सिद्ध कैसे हो गए? अरिहंत भी बैठे अभी वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में 20 हनुमान जी। तो इच्छा अनंत का हर व्यक्ति चाहता है सारा लोक का धर्म मुझे मिल जाए। वो धन जड़ है, पुद्गल है, परमाणु, वो सारा मुझे मिल जाए। अनंत अनंत स्कंद, अनंत अनंत परमाणु पड़े है, तो सारा मिल जाए। तुम्हारी इच्छा कितनी हुई? अनंत हुई है। और वो अनंत जो इच्छा है उसका समन करना है, मिटाना है। तो ज्ञानियों ने इतना ही बताया, ज्ञानियों ने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसके बिना नहीं बनता है। तो आत्मा कर्मों से जो बंदी है वो मेरी अज्ञानता है, ज्यादा बंदी है वो भी मेरी अज्ञानता है। चार गतियों का भान नहीं, यही मेरी अज्ञानता है। मुझे मेरा स्वरूप का ज्ञान नहीं, ये महान से महान अज्ञानता। मैं स्वयं के प्रति भेदभावदार बन गई, लापरवाही। हमने कभी सोचा नहीं कि संसार में इतने दुख नहीं, इतना दुख। कई बार लड़कियों के कहते बेटा ऐसा ऐसा संसार है, दुखमय है, विचार करो। ओके मैंने ब्याह करना, अरे ब्याह हुआ पचावे माणा कने मारा सा ब्याह नहीं करती तो घणो छोको होतो। तुम्हारा सत्ता थाने पहली क्यों तो क्यों करियो ब्याह पचरो वे थे माने जोर सु जबाव सु कहता तमा दीक्षा लेता। ये तो अबे आग में पड़या था ना, अबे थाने दीक्षा याद आवे। जिसने संसार के स्वरूप को दुख में जान लिया, दुख में समझ लिया कि संसार दुख में, अहो दुखो ये संसारो जसति संति जंतुनो देशना में आया। ये संसार दुखमय है, दुखमय है। चार दुख जीव के पीछे लगे, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी। अहो दुखो ये संसारो जसति संति जंतुनो। नानक जी ने भी कहा संसार दुख में है, दुखिया सब संसार नानका। जितने भी धर्म गुरु है उन्होंने एक ही बात कही है। तो संसार में सुख दुख नहीं, तुम्हारे परिणामों में है। कारण आप आकुल व्याकुल प्रद्रव्य के लिए, पदार्थ के लिए, पौद्गल के पदार्थों के लिए आकुल व्याकुल हो रखे थे, होना ही है। तुम्हारे विचारों में सुख दुख है, असल स्वभाव में सुख दुख नहीं है। स्वभाव में तो परम आनंद है। उस परम आनंद को पाने के लिए ज्ञानी जन ने कह दिया, सात तत्वों को ठीक से समझो, ठीक से जानो और उसकी वैसी प्रक्रिया करो। धर्म परिभाषा नहीं, धर्म प्रयोग है खुद पर करने का, स्वयं पर प्रयोग करो। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं चुट्टू को यानी पानी, वो किताब में लिखा है, पर गुरुजन प्रयोगशाला में ले जाते हैं, प्रयोग करवाते हैं, तब वो निकले जैसा किताब में आया H2O यानी पानी, 2 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु ऑक्सीजन, तब पानी। तो वहां निर्णय पड़ गया और आपने प्रयोग में निर्णय कह दिया, जो किताब में लिखा है वो सही। ऐसे ज्ञानियों ने कहा धर्म को समझो और जीवन में प्रैक्टिकली प्रयोग करो। 7 तत्वों को ठीक से जानो, श्रद्धान करो। और श्रद्धान कर होने के बाद 7 ही तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा। श्रद्धान इसलिए करना है कि हे ज्ञेय उपाय दे का भेद किया जाना चाहिए। छोड़ने योग्य क्या है, सिर्फ जानने योग्य क्या है और मेरे लिए आदरने योग्य क्या है। ये तीनों को जानने के, तीनों 7 को जानने के बाद निर्णय पड़ेगा। केवल आत्मा को जानने से निर्णय नहीं होता है, 7 को जानना पड़ेगा। जैसे गेहूं को जानना पड़ेगा, कचरे को जानना पड़ेगा, गेहूं को जानना पड़ेगा, कचरे को जानना पड़ेगा। बिना जाने एक छोटा बालक क्या करता है, गेहूं बाहर फेंकता है, कंकर अंदर थाली में लेता है। ज्ञान दशा, अबोध दशा, ऐसी तो हमारी अबोध दशा है। इस अबोध दशा से सभी बाहर आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।